स्कूल चले हम। हाय एम्पियंस, तो आज कुछ आपसे बातें कर लिया जाए। भैया यहाँ तो बात नहीं कर रहे हैं, आप सिलेबस दिखा रहे हैं हमें। हाँ, सिलेबस आपको हमें पता है कि आपको सिलेबस पता है, लेकिन सिलेबस के अलावा कुछ और बातें होती हैं जिसको उसके बेसिक में जानना होता है। जैसे कि आपका किस चैप्टर से किस पोर्शन से कितना मार्क्स आ रहा है। जैसे आपका हिंदी का 2 किताब हो गया, उसमें आप सहायक पाठ भी, सहायक पाठ वाला जो किताब है, और आपका जो मेन साहित्य संचय है ना, उसमें भी 3-4 पोर्शन बता हुआ है, पद गद, और उसके बाद आपका एक और एकांकी वाला जो पोर्शन है। तो उसमें किस पद से किस पोर्शन से कितना मार्क्स आ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा साहित्य संचयन है, उसमें आपका जो पद पाठ है, उसमें आपका टोटल 7 कहानी, 7 कविता है, और कविता में से टोटल कितना नंबर आ रहा है बाबू? आपका 15 नंबर आ रहा है। टोटल कितना? 15 नंबर है। उसके अलावा आपका जो गद है, जिसमें निबंध है, निबंध से आपका कितना आ रहा है? 10 नंबर। उसके अलावा जो गद का सेकेंड पार्ट कहानी है, टोटल 5 तो कहानी, उसमें से कितना आ रहा है? 15 नंबर। उसके अलावा आपका दीपदान से 4 नंबर। उसके अलावा जो सहायक पाठ है आपका, उससे आपका कितना आ रहा है? 10 नंबर। उसके अलावा जो आपका ग्रामर यानी व्याकरण है, उससे कितना? 15 से 16 देते रहता है। 15 किसी ईयर में, किसी में 16, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा आपका रचना जो है वो कितना आ रहा है? 20 नंबर का। तो ये आपका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस पर हम लोग देखेंगे कि आपको कितना कितना कैसे कैसे करना चाहिए, और आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, और एक्चुअल में हम लोग कैसे एक आरंभ जो 2.0 चलने वाला, उसमें हम लोग कैसे कराएंगे, वो आपको हम एक बार आइडिया दे दें। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चल जाए कि हाँ कहाँ पर कितना हम लोग को मेहनत करना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस लिखी हुई है, मतलब भैया कितना क्लास में उसे हम लोग कंप्लीट कराएंगे। मतलब जो आपका और वो 2.0 में जो क्लासेस होंगे, कितना क्लासेस होंगे। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ क्लासेस दिया हुआ है। उसके अलावा आपका डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कितना डीपीपी उस पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। असाइनमेंट क्या है भैया? असाइनमेंट मतलब यूँ समझ जाइए कि आपका कंप्लीट एक नोट्स रहेगा, जिसमें आपको जो भी पूरा उसका चैप्टर का जो भी निचोड़ रहता है, सारांश वगैरह हो गया, उसके रेफरेंस में जितना आपको क्वेश्चन बन सकता है, सबको एक जगह आपको असम्बल करके दे दिया जाएगा, और डीपीपी आपको डेली दिया जाएगा, वो सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, और इसके बाद आपका इस पर टेस्ट कितना होगा, तो ये यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ। तो आप समझ गए कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ? टॉपिक लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्लासेस लिखी हुई है, और डीपीपी लिखा हुआ है, असाइनमेंट लिखा हुआ है, और टेस्ट लिखा हुआ है। ये हर सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ है और हर चैप्टर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ जो डायग्राम आता है, उसमें डायग्राम का भी एक आपको ऐसे रॉ या कॉलम मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम 1-2 समझा दे रहे हैं, बाकी आपको उसके रेफरेंस में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा आपको पता होगा कि आपका जो पोयम है, पहला रैदास के पद है, तो रैदास के पद के लिए हम लोग कितना क्लास कराएंगे बाबू? 2 क्लास कराएंगे। ठीक है, और 2 क्लास कराने के बाद से आपको डीपीपी कितना मिलेगा? डीपीपी 1 लेवल 1 रहेगा, डीपीपी 2 लेवल 2, एसएक्यू आपका डीपीपी 3 रहेगा, उसके 3 मार्क्स डीपीपी 4, उसके बाद 5 मार्क्स डीपीपी 5। देखिए कैसे रहेगा। जो डीपीपी 1 रहेगा, उसमें बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, यानी जो आप जस्ट क्लास के बाद तुरंत कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो डीपीपी 2 रहेगा, उसमें 50 एमसीक्यू रहेगा, यानी जो आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर का आप कितना एमसीक्यू कर लीजिएगा? 50 आप एमसीक्यू कर लीजिएगा। उसके बाद जो डीपीपी 3 रहेगा, उसमें रहेगा एसएक्यू। एसएक्यू मतलब आप देखिएगा, आप जो एग्जाम में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, जैसे रैदास के रचनाकार कौन है, ये सब जो क्वेश्चन हो गया, तो उसका आंसर आप एक सेंटेंस में, एक वाक्य में देते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा? 50 मिल जाएगा। उसके अलावा आपका बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मेंशन नहीं किया गया, यानी हूबहू इसको डिजाइन भी वैसे किया गया जैसा आपका बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कितना आपको मिल जाएगा? वो क्वेश्चन आपको डीपीपी 4 में 20 नंबर का आपको मिल जाएगा, सॉरी 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, वो आपका जितना इस पे बन सकता है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन सब बना के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट डीपीपी मिलेगा। और असाइनमेंट कितना मिलेगा? असाइनमेंट एक ही मिलेगा, क्योंकि असाइनमेंट एक ही पूरा छोड़ रहेगा, यानी यहाँ से सारा क्वेश्चन उठा हुआ रहेगा। उसके अलावा इसके एक्शनल भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया रहेगा। उसके अलावा आपका पूरा इसका सारांश वगैरह सब यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका टेस्ट कितना होगा? तो आपका 20-20 नंबर करके आपका 3 टेस्ट होगा, जिसमें 10 को एमसीक्यू रहेगा और 10 एसएक्यू रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका 20-20 मार्क्स करके 2 को टेस्ट होगा, जिसमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन मेंशन किया हुआ रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये आपका टोटल इस पे 5 टेस्ट हो जाएगा, यानी आप केवल चैप्टर 1 पे कितना टेस्ट देंगे? वो 5 टेस्ट, और इस पे डीपीपी कितना सॉल्व करेंगे? इस पे आप डीपीपी 5 करेंगे, असाइनमेंट कितना मिलेगा? 1, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी? 2। वैसे ही करके यहाँ पे आत्मतरण के लिए भी मेंशन किया हुआ होगा, उसके बाद आपका निर्गम निर्माण फिर सब हम लोग वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना मेंशन किया हुआ वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल पोएम हम लोग और कहानी वगैरह यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए दीपदान जो है ये एकांकी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका अलग पोर्शन पड़ेगा, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू?
3 क्लासेस लगेंगी। उसके बाद आपका इसमें कितना डीपीपी रहेगा, वो 3 तो डीपीपी रहेगा, ठीक है। और तीनों में ज़्यादा हम लोग टारगेट किसको करेंगे, 4 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इसमें से आता भी 4 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, तो वैसे ही आपका होगा, ठीक है। और 20 नंबर वाला कितना टेस्ट होगा, वो 3 टेस्ट हो जाएगा। यानी जिस तरह का आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वैसे ही कंप्लीट आपके स्टडी मटेरियल को डिजाइन किया गया है, ठीक है। समझ में आया? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना भैया इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से होगा, कंप्लीट इसमें हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना कि आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर रैदास के पद का उदाहरण लिए थे, ठीक, रैदास के पद का उदाहरण लिए थे, तो यहाँ देखिए जैसे 50 आप एमसीक्यू यहाँ कर रहा है, 50 ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 20 को कर ले रहा है, और 5 तो आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, यानी 5 से ज़्यादा जितना बन सकता है उतना कर सकते हैं। तो लगभग आपका एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन तो यही डील कर दे रहे हैं आप, ठीक है। अब 100-150 क्वेश्चन करने के बाद से उसके अलावा आप जब टेस्ट दीजिएगा, तो टेस्ट में आपका 5 टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें अगर 10-10 क्वेश्चन आता है तो 50 क्वेश्चन उधर भी हो गया, मतलब 250 से 300 क्वेश्चन एक चैप्टर पर आप डील कर रहे हैं। तो उसके अलावा आपको क्या जरूरत है एक्स्ट्रा मटेरियल का, तो सब मटेरियल इसमें डिजाइन कर दिया गया, यानी इनबिल्ड आपको दे दिया गया, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे करके आप हिंदी को डील करेंगे। उसके अलावा आपका सहायक पाठ पे जितने जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका तीसरी कसम सहायक पाठ है, तो उसमें आपका 3 क्लासेस लगेंगे, डीपीपी कितना लगेगा, 1 से 5 तक जो डीपीपी समझाए वैसे ही डीपीपी आएगा। उसके अलावा आपका टेस्ट कितना होगा, तो टेस्ट इसमें भी आपका 5 ही टेस्ट है, ठीक है। वैसे करके कंप्लीट डिजाइन किया गया। तो ये आपका हो गया हिंदी का। हिंदी में ग्रामर में भी देख लीजिएगा, आप आराम से इसको बैठ के खुद समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसको अभी समझाने लगे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। हाँ भैया इतना लंबा, हाँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट का डिजाइन किया हुआ और बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको देखिएगा। कुछ हम बातें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आप हिंदी का हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिए अब इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट क्या किया है, ग्रामर में आपका दिया गया है, तो जैसे व्याकरण देख रहे हैं, तो जैसे कारक का आपका कितना क्लास लगेगा, वो 2 क्लास लगेगा। उसके बाद आपको डीपीपी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। असाइनमेंट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 40 नंबर का 3 टेस्ट होगा। अगर कंप्लीट ऐसे आप देखिएगा तो हर सब्जेक्ट में लगभग 150 से 60 को टेस्ट है, ठीक है। 50-60 को टेस्ट, 70 को टेस्ट, किस 90 टेस्ट है, ऐसे करके टेस्ट भी आपका कंबाइन किया गया, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हिंदी का स्टडी मटेरियल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, टोटल देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करें इंग्लिश का। तो जैसे देखिए आपको इंग्लिश का हमको उम्मीद है कि सिलेबस पता होगा, ठीक। जैसे देखिए आपको पता होगा रीडिंग स्किल आता है, फिर अनसीन आता है, फिर ग्रामर आता है, राइटिंग स्किल आता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से है आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस भी दिया हुआ है, उसको भी आप चाहे तो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे तो आपका सिलेबस डिजाइनिंग है, कहाँ से कहाँ कितना मार्क्स आता है सब यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका कविता जो है वहाँ से कितना नंबर का आता है, यानी जो पोयम है उससे कहाँ से आता है, कहानी से कितना आता है। लेकिन जैसे ये स्टोरी वाला पार्ट है उससे आपका 5 को एमसीक्यू रहता है, तो 1-1 नंबर वाला 3 क्वेश्चन आता है, और 2-2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन होता है, ऐसे करके कंप्लीट आपका लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ देखिए ये आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी जो है वहाँ से कितना नंबर का आता है, कैसे कैसे आता है, सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आप राइटिंग स्किल देख लीजिएगा, राइटिंग स्किल में क्या क्या पार्ट आपका 10 क्लास बोलता है पढ़ने के लिए। ये 8 टॉपिक है, ये 8 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए उसका अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर ले बाबू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब समझ रहे हैं, डीपीपी का मतलब समझ रहे हैं, असाइनमेंट का मतलब समझ रहे हैं, टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आपका टेस्ट जब टॉपिक करेंगे तो उसमें 4 क्लासेस होंगी, 15 डीपीपी मिलेगा। कितना डीपीपी मिलेगा वो, 15 डीपीपी, यानी एक आपका टेंस पे ही हम लोग 15 डीपीपी डील करेंगे। असाइनमेंट कितना, 1, और फुल मार्क्स वाला टेस्ट कितना, 2। वैसे ही आर्टिकल प्रीपोजिशन हम लोग का आता है, तो उसका कितना क्लास हम लोग करेंगे, 3 क्लास। डीपीपी कितना, 5, असाइनमेंट कितना, 1, और फुल मार्क्स का यानी 20 मार्क्स का टेस्ट कितना होगा, 3 टेस्ट होगा। वैसे ही आपका हर एक टॉपिक को मेंशन किया गया। जैसे आपका प्रूफ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्क, ये भी आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म से हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हुए चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना क्लास, 1 क्लास, उसका डीपीपी कितना, 3, असाइनमेंट कितना, 1, और उसके बाद आपका टेस्ट कितना होगा, टोटल 3 टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और राइटिंग स्किल को हम लोगों ने खास करके ध्यान दिया, क्योंकि राइटिंग स्किल आपको भी पता है कि 3 आता है आपका 30 नंबर का, तो इसलिए हम लोगों ने क्या ध्यान दिया है वो देखिए। जैसे आपका लेटर राइटिंग अलग करेंगे हम लोग, लेटर राइटिंग 2 क्लास में, डीपीपी कितना आपका यहाँ पे 5 डीपीपी देंगे, जिसमें हम लोग का कम से कम 30-40 लेटर ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसका डाउट डिस्कशन जो होगा हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका असाइनमेंट कितना मिलेगा, 1, असाइनमेंट कितना मिलेगा, 1, फुल मार्क्स का टेस्ट कितना होगा, 2 टेस्ट होगा आपका 20-20 नंबर। यानी समझ रहे हैं आप, एक लेटर पे कर रहे हैं। ऐसे कितना आपका राइटिंग स्किल है, 8 राइटिंग स्किल है, ठीक है। तो आप लगभग कितना आपका राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करके जाइएगा, लगभग 80 से 90 टोटल राइटिंग स्किल आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसमें से आपका कोई भी 3 आएगा, आप आराम से 8 नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको उसका भी टेंशन नहीं है। समझ में आ गया? तो ये आपका कंप्लीट। उसके बाद ग्रामर में भी हम लोग का देखिए यहाँ पे वॉइस चेंज, उसके बाद फिर आपका रीडिंग स्किल, आपका प्रोज और पोएट्री करेंगे, फिर उसका नरेशन चेंज करेंगे, ज्वाइनिंग या स्प्लिटिंग करेंगे। उसके बाद अनसीन पर भी हम लोग टॉपिक करेंगे। अनसीन पर भी देखिए हम लोग कितना क्लासेस करेंगे, 3 क्लासेस, और डीपीपी कितना सॉल्व करेंगे वो 8 डीपीपी, और असाइनमेंट 1, और उसके बाद फुल मार्क्स का कितना टेस्ट होगा, 6 टेस्ट होगा अनसीन पैसेज पे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट था इंग्लिश पे, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको पता है कौन सा आता है, कौन सा आता है, मैथ आता है, ठीक है। तो मैथ में आपको पता है, सॉरी हिस्ट्री है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं।
तो हिस्ट्री में देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री में आपको पता होगा 1 से 8 चैप्टर है और यहाँ पे ये कंप्लीट आपका मार्क्स डिवाइडेशन दिया हुआ है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है बोर्ड में। उसके अलावा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका यही दिया हुआ है कितना आपको डीपीपी मिलेगा, कैसे कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल किया गया है। क्यों एक्सटर्नल किया गया है? जैसा आपका सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट वैसे किया गया। देखिए जैसे ये टॉपिक नंबर ऑफ क्लासेस डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कितना मिलेगा, इसमें देखिए चैप्टर 1 से ये लोग 10 डीपीपी कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। उसके अलावा हम लोग मैप डील करेंगे, तो मैप तो इसमें फर्स्ट चैप्टर से आता नहीं, इसलिए नहीं दिया गया, ठीक है। और आपका एक टेस्ट होगा। जैसे देखिए हिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 करते हैं, तो चैप्टर 1 में आपको कितने क्लासेस मिलेंगी, 4 क्लासेस मिलेंगी। और डीपीपी 1 आपका रहेगा, डीपीपी 2 से 5 तक पूरा एमसीक्यू रहेगा, यानी आपका डीपीपी 1 से लेके और उसके बाद आपका 5 डीपीपी तक पूरा कंप्लीट क्या रहेगा बाबू, एमसीक्यू रहेगा। हर डीपीपी कितना रहेगा बाबू, 25 तो आपका डीपीपी रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, ठीक है। उसके अलावा आपका डीपीपी 6 और 7 जो कीजिएगा वो क्या रहेगा आपका 1 मार्क्स वाला रहेगा, ठीक है। फिर आप डीपीपी 8-9 कीजिएगा, वो क्या रहेगा 2 मार्क्स वाला रहेगा, ठीक। और उसके अलावा जो डीपीपी 10 रहेगा वो क्या रहेगा आपका प्रीवियस 10 साल या 15 साल का आपका क्वेश्चन, यानी जो भी 10-15 साल का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो भी आया सब यहाँ पे कंप्लीट दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपका मैप, हिस्ट्री में आपको पता होगा मैप आता है, तो मैप तो हालांकि फर्स्ट चैप्टर से नहीं पूछता है, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर पर नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट कितना होगा वो 20 मार्क्स वाला 2 नंबर का टेस्ट होगा, सॉरी 20 मार्क्स वाला 2 का टेस्ट होगा जो 1-1 नंबर का रहेगा। फिर 20 मार्क्स वाला 3 टेस्ट होगा जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन का रहेगा। फिर 20 मार्क्स वाला 2 टेस्ट जो 1+2 यानी 1 नंबर और 2 नंबर मिला के रहेगा, ठीक है। या हो सकता है इसमें 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाए, वो भी बेसिकली 1+2 ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चैप्टर 2 देखते हैं, तो चैप्टर 2 में आपका टोटल 4 क्लासेस लगेंगी और डीपीपी कितना मिलेगा बाबू, इसमें 13 डीपीपी मिलेगा, कितना 13 डीपीपी, 10 डीपीपी ये जो समझाए वो। उसके बाद 11-12 आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन का आएगा, चैप्टर 1 से 4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद डीपीपी 13 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन जो आता है वो भी 5 क्वेश्चन आएगा आपका, इससे मैप नहीं आता इसलिए नहीं दिया जा रहा है। इतना तो प्लस टेस्ट रहेगा, इसके अलावा इसमें 8 नंबर वाला टेस्ट और 4 नंबर वाला टेस्ट भी 2-2 करके ऐड किया गया, ठीक है। और 60 नंबर वाला भी टेस्ट रहेगा इसमें, कंप्लीट होकर समझ में आ गया। और वैसे ही देखिए आपका चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 में क्या रहेगा 4 क्लासेस, उसको आपको डीपीपी कितना मिलेगा 13, यानी हिस्ट्री का लगभग हर चैप्टर में आप 13 डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जैसे चैप्टर 3 से आपका मैप स्टार्ट हो जाता है, तो चैप्टर 3 के लिए आप 2 मैप का आप करेंगे, चैप्टर 4 के लिए 2 मैप का क्लास, फिर 2 मैप का क्लास नहीं 2 मैप हम लोग भरेंगे और भरना सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। वैसे ही चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8 तक कंप्लीट हम लोग को 2-2 डीपीपी रहेगा मैप पे। उसके अलावा आपका कंप्लीट टेस्ट रहेगा और टेस्ट में क्या रहेगा, जितना टेस्ट आपका चैप्टर 2 में आपने दिया प्लस उसमें 2 टेस्ट और मैप का होगा, यानी केवल मैप का ही आप 2 टेस्ट और डील करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए आपको पता होगा 1 से टोटल 6 तक चैप्टर है आपका, 1 से 6 तक है, तो आपको ये कंप्लीट मार्क्स डिवाइडेशन है, किस चैप्टर से कितना नंबर आता है आप इसको भी आराम से बैठ के शांति से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आप समझते हैं कि आपका कितना कितना क्या क्या होगा। तो बेसिकली आप लोग का टेंशन चैप्टर 5 रहता है, तो चैप्टर 5 का हम लोग उदाहरण लेके समझ लेते हैं जाकि पूरा क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए चैप्टर 5 में आपका कितना क्लास लगेगा हो, चैप्टर 5 में आपका लगेगा टोटल 15 क्लास, कितना क्लास हो 15 क्लास, ठीक है। और डीपीपी इसमें कितना मिलेगा 8 डीपीपी मिलेगा, कितना 8 डीपीपी मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जैसे 8 डीपीपी में लेवल 1 रहेगा यानी बेसिक क्वेश्चन, डीपीपी 2 में आपका 50 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, डीपीपी 3 में 50 क्वेश्चन आपका एसक्यू रहेगा, फिर आपको जो डीपीपी 4 मिलेगा उसमें भी 50 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो डीपीपी 5 मिलेगा उसमें भी 50 क्वेश्चन एसक्यू रहेगा, यानी टोटल आप यहाँ तक समझिए कि आप 100 को एमसीक्यू और 100 एसक्यू कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो डीपीपी 6 मिलेगा उसमें आपका टोटल 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी 20 तो, ठीक है। डीपीपी 7 जो रहेगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन और डीपीपी 8 भी जो रहेगा वो भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप टोटल कितना डीपीपी करेंगे वो 8 डीपीपी कर लेंगे। उसके अलावा 10 डीपीपी आपको मिलेगा मैप पे, यानी टोटल मैप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 10 नंबर का आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से कितना मैप भी करेंगे 10 मैप का हम लोग डीपीपी देंगे, ठीक है, जिसको आप वेरिएबल के बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। इस पर टेस्ट कितना होगा, तो इस पर कंप्लीट टेस्ट आपका 20 मार्क्स वाला 10 को टेस्ट, 10 मार्क्स वाला एमसीक्यू वाला 10 को, सॉरी 35 मार्क्स वाला आपका 10 टेस्ट। उसके अलावा इसमें मैप इंक्लूडेड रहेगा आपका, कंप्लीट बताया गया यहाँ पे। फिर प्लस 10 मार्क्स होगा आपका 10 टेस्ट केवल मैप पे होगा, यानी केवल आप मैप पे ही 10 टेस्ट देंगे। उसके अलावा आपका इधर 10 डीपीपी मैप पे, उसके अलावा 8 डीपीपी यानी 18 डीपीपी यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लगभग 10 टेस्ट और फिर आपका यहाँ पे 10 टेस्ट और 10 टेस्ट 30 टेस्ट करेंगे, यानी चैप्टर 5 पे हम लोग कितना टेस्ट करेंगे बाबू, नंबर ऑफ टेस्ट आपका 30 रहेगा। उसके अलावा फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट डीपीपी देखिएगा तो डीपीपी कितना है 10 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 18
यानी ये आप लोग डिस्कस करेंगे केवल चैप्टर 5 पे, ठीक। उसके अलावा आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है कि भैया 90 मार्क्स वाला कैसे डील करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर में हम लोग का टारगेट है सिलेबस कंप्लीट कराने का, फिर आपका जनवरी और फरवरी जो चलेगा, ठीक। जनवरी का पूरा कंप्लीट मंथ ले लीजिए, जनवरी मंथ जो रहेगा उसमें हम लोग एक मंथ जो मिलता है डेली 90 कर करके लगभग हम लोग 3 टेस्ट लेंगे भैया। 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा यानी 9 घंटा हम लोग टेस्ट देंगे नहीं। यहाँ जो 90 मिनट का टेस्ट होता है उसके लिए आपको समय भी 90 मार्क्स का टेस्ट मिलता है, उसके लिए 90 मिनट का समय भी मिलता है। ये ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही हमें प्रिपरेशन करना है ताकि हम लोग का बोर्ड में समय बच सके और हमें बिना किसी टेस्ट का टेंशन का हम लोग बोर्ड क्लियर कर सके, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार का घबराहट ना हो, एग्जाम में जब आप जाएँ तो आसानी से उसको कर सके, ठीक। चलिए, तो ये हम लोग का ज्योग्राफी हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर अपना चर्चा कर लेते हैं हल्का सा। अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी हम लोग हल्का हल्का ये देखिए चैप्टर 6 पे भी आपका दिया हुआ देख लीजिएगा। आप लोग इसको कंप्लीट एक बार आराम से शांति से पढ़ के समझिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। कि जैसे आपका कहाँ से क्या आ रहा है ये आपको पता होगा। आपका टोटल लाइफ साइंस में 5 चैप्टर है और आपका किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है, कितना चैप्टर 1 से कितना MCQ आता है, PSQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका कितना आता है, फिर 2 मार्क्स वाला कितना आता है और 5 मार्क्स वाला कितना आता है। लाइफ साइंस में 3 मार्क्स दे देता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चर्चा करते हैं। भैया 3 मार्क्स नहीं देता तो हम लोग क्या करना है, कभी कभार देगा भी तो 2+1 करता है, उसका टेंशन नहीं है। देखिए आपका चैप्टर 1 पे कितना है, चैप्टर 2 पे कितना है। चैप्टर 1 में कितना लगेगा बाबू, 8 क्लास लगेगा, कितना 8 क्लास, और DPP कितना मिलेगा 4 DPP। उसके बाद डायग्राम, हाँ इसमें देखिए 3 DPP मिलेगा, जिसमें आप टोटल जो आपका बोर्ड में डायग्राम पूछा जाता है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका इस पर टेस्ट कितना होगा, 20 मार्क्स वाला 3 टेस्ट, 30 मार्क्स वाला 3 टेस्ट, ठीक है। इसमें सम्मिलित दिया हुआ है कि 10 MCQ रहेगा, 10 SAQ रहेगा। इसमें आप 1 वाला 5 to 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 6 to 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला 2 रहेगा, उसके 5 नंबर 3 रहेगा, कंप्लीट बताया हुआ आपको, ठीक है। वैसे ही चैप्टर 2 में हम लोग करेंगे, इसमें भी चैप्टर 2 से भी डायग्राम आता है। चैप्टर 3 में हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 4 से आपका कोई खास डायग्राम नहीं आता है, लेकिन चैप्टर 5 से अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन 1-2 को साइकिल वगैरह तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए डायग्राम को रेफरेंस दिया गया, हम लोग ये भी कर लेंगे, ठीक है। अभी तक ज़्यादातर यही पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हल्का सा टच कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका कंप्लीट लाइफ साइंस का हम लोग कैसे करने वाले हैं, ये आपका यहाँ पे, ठीक। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जब बढ़ते हैं अपना, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग के पास फिजिकल साइंस है। और फिजिकल साइंस में आपका टोटल पता है कितना चैप्टर है, 8 चैप्टर है, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, ये सब कमेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा पार्ट का वो भी बता दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए फिर आप देखिए यहाँ पे इसका मार्क्स डिवाइडेशन दिया हुआ है, कहाँ से कौन सा पार्ट से मार्क्स कैसे देता है, ये आप आराम से पढ़िएगा, शांति से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप MCQ मतलब समझ रहे हैं, BSQ को मतलब समझ 2 मार्क्स वाला समझ रहे हैं, 3 मार्क्स वाला समझ रहे हैं, भैया इसमें 5 मार्क्स नहीं आता है, नहीं। फिजिकल साइंस में कभी भी आपका 3 मार्क्स से ज़्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कितना दूरी है तुमसे, चलो आ जाओ, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, टॉपिक वही, नंबर ऑफ क्लासेस, DPP टेस्ट। इसमें ना ही मैप आता है ना ही डायग्राम आता है, इसलिए नहीं दिया गया है, ठीक है। तो भैया असाइनमेंट, इसमें असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपका थ्योरी उतना पोर्शन हम लोग को करना कुछ खास नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। चैप्टर 1 5 क्लास, DPP कितना 4 DPP, जिसमें लेवल 1 DPP रहेगा बेसिक लेवल का। फिर लेवल 2 जो मिलेगा उसमें 30 MCQ, फिर लेवल 3 में 30 SAQ, फिर आपका 3 मार्क्स वाला 20 क्वेश्चन। उसका टेस्ट इसमें 3 टेस्ट और इधर से 2 टेस्ट, 20 मार्क्स वाला 3 टेस्ट, जिसमें 10 MCQ और SAQ रहेगा, यानी MCQ 1-1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आपको 3 टेस्ट देना है, फिर 2-2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आपको कितना टेस्ट देना है, 2 टेस्ट देना है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका बना हुआ है ऐसे ही, ठीक। जैसे देखिए चैप्टर 2 से आपका न्यूमेरिकल आता है, तो एक स्पेशल DPP आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में बना दिया गया है, टेस्ट वैसे ही है, ठीक है। चैप्टर 3 पे भी वैसा ही DPP है आपका, चैप्टर 4 पे भी। उसका चैप्टर 5 से आपका न्यूमेरिकल आता है, तो एक DPP है, यानी जहाँ से जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन कर रखा है इसको, ठीक है। समझ में आया? इसको देख के आप बैठ के आराम से समझिएगा एक बार, ठीक है, जिससे समझिएगा, जिससे आपको भी आइडिया लग जाए, ठीक। चलिए फिर हम लोग का ये मैथमेटिक्स है, इसमें तो सब कोई जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया गया कि मैथ्स ओवरऑल आपको बताया 126 चैप्टर है, तो इसमें कौन सा अंक गणित है, कौन सा बीज गणित है, कौन सा मैथी है, कौन सा प्रमेय है, कौन सा रचना है, ये सारा आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, और कहाँ से कितना पोर्शन मार्क्स आता है ये आप कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर दिया होगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। जहाँ समझने में तकलीफ हो वहाँ देख सकते हैं आप। जैसे इसमें भी देखिए चैप्टर 1 में टॉपिक दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्लासेस दिया, DPP दिया, असाइनमेंट दिया, टेस्ट दिया गया, ठीक है। जैसे आप चैप्टर 1 पर देख सकते हैं 5 क्लास, DPP कितना 3 DPP, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स। इसमें से क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला आता है या 2 मार्क्स वाला आता है या तो 3 मार्क्स से, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। असाइनमेंट कितना 1, 20-20 मार्क्स का टेस्ट कितना 3 टेस्ट,
ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 पे आपका 3 क्लासेस लगेंगे। 1 नंबर वाला आपको डीपीपी मिलेगा, एक MCQ वाला या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, उसमें ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। जैसा जैसा आपका पेपर में आता है, एग्जाम में आता है उस हिसाब से। डीपीपी 2 जो रहेगा 2 मार्क्स वाला, डीपीपी 3 जो रहेगा 5 मार्क्स वाला। इसमें भैया 3 मार्क्स नहीं है, नहीं, इसमें 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए नहीं दिया गया। यानी कंप्लीट जैसा आपसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है उसी रेफरेंस पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलिए, तो ये आपका कंप्लीट 1 से 26 चैप्टर तक दिया हुआ है, आपका इसको देख के रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पूरा 1 से 26 से 22 चैप्टर तक यहाँ हुआ। फिर नीचे सेकंड पेज में आपका 23, 24, 25 और 26, ये कंप्लीट आपका 26 चैप्टर हो गया, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है। तो फिर हम लोग का यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हम लोगों ने सब सब्जेक्ट का देख लिया, ठीक। अब देखिए बाबू, आप यहाँ पे आराम बैच ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, इस PDF को डाउनलोड करके आराम से इसको अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है भैया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको कंप्लीट बताया गया है किस सेक्शन से कितना मार्क्स आ रहा है। आपको ये भी पता होगा, इस DPP को जब देखिएगा, सॉरी इस जो PDF है, आपको इस PDF को देखिएगा तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ चैप्टर 1 से हमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पर ध्यान देना है या नहीं देना है, ठीक है। इस पर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है या नहीं आता है। जैसे किसी चैप्टर, हर चैप्टर का अपना अपना पूछने का क्वेश्चन का तरीका है। आप जैसे मान लीजिए कि किसी चैप्टर से 5 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आप उस चैप्टर से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करके जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। अब वहां से जो 3 मार्क्स वाला आ रहा है तो आप 3 मार्क्स वाला करेंगे ना। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसमें कंप्लीट आपको बना के बताया गया है, तो आप उसको देख के अपने पास रख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एक आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ इस चैप्टर से हमको ये टारगेट करना है, ये टारगेट नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बच्चे चाहें तो इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, 15-20 रुपये लगेगा, अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपके पास ईयर लॉन्ग आपके सामने रहे। तो हाँ ये सिलेबस है, यहाँ से ये टॉपिक हमको पढ़ना है, ये टॉपिक से इतना ऐसा ऐसा क्वेश्चन करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, और समझने के बाद से फिर जिन बच्चों ने आरएम 2.0 नहीं ज्वाइन किया और ज्वाइन करने का इच्छा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, बेसिक फॉर्म भर दीजिएगा, फिर आपसे ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आप फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपको हम लोग वहाँ पे खुद सब चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करते हैं।